लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ढाका से 30 अप्रैल को भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाघे को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। यह कदम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की कथित विवादित टिप्पणियों के बाद उठाया गया है, जिन पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी बयानबाजी द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करती है। वहीं भारत में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्र सरकार की कूटनीति और क्षेत्रीय राजनीति के बयानों में अंतर दिखाई देता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा, नदी जल प्रबंधन और व्यापार जैसे मुद्दों पर सहयोग बेहद अहम है। ऐसे में दोनों देशों के लिए रिश्तों की संतुलित और स्थिर बनाए रखना रणनीतिक रूप से जरूरी माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बने बगलीहार पनबिजली परियोजना के सभी गेट अभी भी पूरी तरह बंद है। यह स्थिति तब से बनी हुई है जब पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया था। अब इस फैसले को लागू हुए 1 साल पूरा हो चुका है और सरकार का रुख अब भी सख्त बना हुआ है। हालांकि हाल ही में रामबन और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए गेट खोले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें फिर बंद कर दिया गया। 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का जल बंटवारा तय है। संधि के निलंबन के बाद इस क्षेत्र की जल प्रबंधन और पनबिजली परियोजनाओं पर बड़ा असर देखा जा रहा है। लंदन से जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में इस साल बड़ा सुधार हुआ है। भारत अब 85वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें पायदान पर पहुंच गया है। भारतीय नागरिक अब 56 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर 192 देशों में वीजा फ्री पहुंच के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना हुआ है। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अमेरिका जो कभी टॉप पर था अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिटेन 6वें स्थान पर और कनाडा व ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान 98वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान, सीरिया और इराक सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों में शामिल है। मानसून से पहले नेपाल और भारत ने कोसी और गंडक नदी प्रणालियों में बाढ़ पूर्वानुमान प्रबंधन और संचालन संबंधी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। काठमांडू में 2 दिन चली 11वीं संयुक्त कोसी गंडक परियोजना समिति की बैठक में दोनों पक्षों ने 35 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न कोसी मेन कैनाल के किनारे अतिक्रमण हटाने, बाढ़ सुरक्षा, तटबंधों की मरम्मत, बिजली खंभे हटाने, सैटेलाइट इमेजरी साझा करने और संयुक्त निरीक्षण का फैसला किया। नेपाल पक्ष ने पानी भराव वाले इलाकों का मुद्दा उठाया, जिस पर संयुक्त जांच होगी, जबकि भारत गंडक परियोजना का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बैठक में कोसी बैराज की सुरक्षा, गेट संचालन, सर्विस रोड की मरम्मत, कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व, भूमि सीमांकन के लिए जीपीएस तकनीक, बिरपुर क्षेत्र में एंटी इरोजन कार्य और बाढ़ के दौरान बैराज पर मछली पकड़ने और लकड़ी संग्रहण पर रोक लगाने पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए वर्षा और जल प्रवाह डेटा साझा करने तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया, जिससे मानसून में कोसी गंडक क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को काफी कम करने की उम्मीद है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने डिफेंस कंपनियों को करीब $488 मिलियन का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके तहत F-16 लड़ाकू विमानों के रेडार सिस्टम का मेंटेनेंस और तकनीकी सपोर्ट किया जाएगा। यह जिम्मेदारी नॉर्थरॉप ग्रुम्मन को सौंपी गई है और यह काम 2036 तक अलग अलग चरणों में पूरा होगा। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान समेत कई देशों के F-16 बेड़े शामिल हैं, जिनमें पुराने APG-66 और APG-68 रेडार सिस्टम को बेहतर बनाए रखने पर फोकस होगा। हालांकि अमेरिकी पक्ष इसे बड़ा अपग्रेड नहीं बल्कि मेंटेनेंस प्रोग्राम बता रहा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स लाइक के साथ।